अरे री इशू का टॉपिक, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक फोरफिटेड शेयर्स टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये तीन जो हैं हमारे पास ऑप्शंस हैं। पहले में हमारा जो इशू है, री इशू है, वो एट पार है, दूसरे में एट प्रीमियम है, सॉरी एट डिस्काउंट है, और तीसरे में है एट प्रीमियम। जब हमें री इशू की इंफॉर्मेशन गिवन होती है, उसके अंदर बैंक में कितने आने हैं वो मालूम है, वो 100% आपको क्वेश्चन में बताया होता है। शेयर कैपिटल किससे क्रेडिट की जाती है? पेड अप कैपिटल से। पेड अप कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल आर वन एंड द सेम थिंग एट द टाइम ऑफ री इशू। एक सिचुएशन है, आपको क्लियर कट बोल देंगे जी 7 पेड अप, 8 पेड अप, 9 पेड अप, 10 पेड अप, तो टेंशन ही कोई नहीं जी, शेयर कैपिटल उतने से क्रेडिट हो जाएगी। दूसरी सिचुएशन है, वो आपको बोलेंगे फुली पेड अप। फुली पेड अप ऑलवेज स्टैंड्स फॉर एक्चुअल फेस वैल्यू। जो भी फेस वैल्यू का शेयर है, कितने मंगाए, कितने मिले, कितने नहीं मिले, प्रीमियम पे था, मिल गया, नहीं मिला, कोई लेना देना नहीं। एक्चुअल फेस वैल्यू जो है उससे क्रेडिट करेंगे हम शेयर कैपिटल को। तीसरा सिनारियो, आपकी पेड अप कैपिटल क्वेश्चन में गिवन नहीं है। उस सिचुएशन में हमें जाना है 4 फीचर की एंट्री पे। 4 फीचर की एंट्री में देखना है पर शेयर कॉल्ड अप कैपिटल कितना है। पर शेयर, जितना भी पर शेयर कॉल्ड अप कैपिटल होगा वही बन जाएगा पर शेयर पेड अप कैपिटल एट द टाइम ऑफ री इशू। ये आपकी रिकैप्चुलाइजेशन थी जी। री इशू के लिए क्वेश्चंस आपको बहुत सारे दिए थे, लाइक 11 स्टैंडर्ड और जूनियर्स, मेरे को मालूम है काम आप भी नहीं करके आ रहे हो, और वो पता चल जाता है कि जब आप टेस्ट देते हो। शेयर कैपिटल के चैप्टर पे स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था इस चैप्टर में काम कर लेना, बाद में मुश्किल होगी। तो मुश्किल आपको होगी जी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके कल्ले कल्ले का काम चेक करूं। नहीं, आई डोंट हैव दैट मच टाइम। ये टाइम मेरे पास तब होता जब मैं सिर्फ आपको टीएस कराता। मैं टीएस नहीं कराता जी आपको, मैं 6 किताबें कराता हूं आपको। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, और आप लोग इतने सिंसियर हो जाने चाहिए 12वीं क्लास में आके कि अपना भला बुरा जो है वो जान लो। और जब तक आपको मालूम है इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। टेस्ट में जलवा आप ऑलरेडी देख चुके हो सैटरडे को। अब करना है जी री इशू। री इशू हमने फ्राइडे किया था। री इशू जो फ्राइडे किया था उसमें कितने शेयर्स फोरफिटेड थे? जितने भी थे। री इशू कितने हो रहे थे? जल्दी बोलो जी। सारे के सारे री इशू थे। फुल री इशू था जी। फुल री इशू था जी। जरूरी नहीं होता फुल री इशू हो। फुल री इशू के अलावा भी एक री इशू होता है जिसे बोलते हैं पार्शियल री इशू। केड़ा री इशू? जितने शेयर्स आपने फोरफिट किए उतने री इशू नहीं होंगे, उससे कम री इशू होंगे। री इशू की एंट्री पे इसका कोई फर्क नहीं है। आई रिपीट, री इशू की एंट्री जैसे फ्राइडे सीखी थी एज इट इज वैसे ही होगी, बिकॉज इन द री इशू एंट्री वी आर कंसर्न्ड विद 2 थिंग्स, कितने आए और कितना पेड अप है। उसके हिसाब से एट पार हो जाएगा, प्रीमियम हो जाएगा और एट डिस्काउंट हो जाएगा। व्हाट मैटर्स इज द लास्ट एंट्री। कौन सी थी जी लास्ट एंट्री? फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट। अब आपने फोरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व फ्राइडे कैसे निकाला था? 4 फीचर की एंट्री में फोरफिटेड शेयर क्रेडिट था। री इशू की एंट्री में हो सकता है डेबिट हो सकता है डेबिट। डेबिट होगा तो माइनस करके आंसर आ जाएगा, डेबिट नहीं होगा तो सारे का सारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। यही किया था जी। लेकिन तब जितने फोरफिटेड थे उतने के उतने। अब पार्शियल री इशू का सेटअप है जी। बस आपको एक चीज सीखनी है, वो सिंपल है, वो अकाउंट्स नहीं है, वो मैथमेटिक्स है। यूनिटरी मेथड याद है? कॉस्ट ऑफ 15 पेंस इज दिस मच, फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ 25 पेंस। तो बस वो यूनिटरी मेथड अपने को यहां पर अप्लाई करना है। खोलो जी इलस्ट्रेशन 59, 8.91 पेज। इलस्ट्रेशन 59,
500 इक्विटी शेयर्स हैं जी, 100 का एक है, 110 पे। अलॉटमेंट 30 की है जो रिसीव नहीं हुई। फर्स्ट कॉल 30 रिसीव नहीं हुई। फाइनल कॉल 20 मंगाई नहीं। 110 रुपए पूरे कर लो। 30 प्लस 20, 110 में से 80 गए। मिल गया, नहीं मिला, नहीं मिला। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ना, हां। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू forfeited shares, to share allotment, to share first call. 500 into called up capital जी 30 plus 27, 50, 50 plus 30, 80. 500 into 80 जी 40,000. Security premium 500 into 10 is टी का एक पर ही है जी 30, 15,000. 500 into 30. Allotment 500 into 30. First call 500 into 30. हो गया जी फोर फीचर। अब चेक करो केस 1, कितने शेयर्स री इशू कर रहे हो, कितने पे? कौन जीत गई? चलो गुड है। हाँ जी, बैंक में कितने जी, कितने में री इशू हो रहा है जी? 200 into 90 जी 18,000। कितना पेड अप है जी? सुना नहीं जी? 2 शेयर कैपिटल 200 into कितना जी, बताओ जी? 2 सिक्योरिटी 200 into डन है जी। अब अगर आप फ्राइडे वाला टॉपिक देखो, तानुष बोर्ड पे फ्राइडे वाला टॉपिक देखो, तो सीधा इसमें से क्या माइनस किया था? कुछ भी नहीं। तो forfeited शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व कितना आना चाहिए था? सुना नहीं जी? नहीं आएगा। अब ये पहले ये बताओ forfeited शेयर्स में आता क्या है? forfeited अमाउंट, वो पैसा जो शेयर होल्डर हमें दे। ये 15,000 हमें कितने शेयर होल्डर दे चुके हैं? आपने कितने री इशू किए हैं? तो थोड़ी सी अकल लगाओ। 500 की forfeited अमाउंट में से 200 का डिस्काउंट माइनस करोगे। जल्दी बोलो, अभी कितने शेयर्स री इशू कर रहे हो? अगर यहां पर डिस्काउंट होता तो 200 शेयर्स पे होता। जल्दी बोलो। तो forfeited अमाउंट भी कितने शेयर्स की यूज करते? 200 की के 500 की? अब आपने forfeit किए थे 500, लेकिन आप री इशू कर रहे हो, तो जो कैपिटल रिजर्व आपके पास आएगा वो 500 शेयर्स का आएगा कि 200 शेयर्स का आएगा? लेकिन 200 शेयर्स का forfeited अमाउंट 15,000, तो forfeited अमाउंट ऑन 500 शेयर्स, बोलो जी। forfeited अमाउंट ऑन 1 शेयर, बोलो जी। 3 रुपए। बुद्धिजीवी लोग कहेंगे वो तो हमें पहले ही मालूम था, है ना, पहले ही मालूम था। हाँ के ना? कोई बात नहीं, आगे जाकर नहीं मालूम होगा। forfeited अमाउंट ऑन 200 शेयर्स, बोलो जी कितना आया? 6,000। कहना जी, ये है हमारी forfeited अमाउंट ऑन 6,000 ऑन 200 शेयर्स। आपके लिए सिर्फ इतनी सी रिलैक्सेशन है कि ये आपका वर्किंग नोट है।
अगर आपको बनाना आता है तो ये 2 स्टेप्स आपको करने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड आपको आता हो। फोरफिटेड अमाउंट ऑन 200 शेयर्स सीधा निकाल लोगे? जल्दी बोलो कि इसका भी जुगाड़ बताऊं? नहीं, जुगाड़ है। 15,000 अपॉन 500 इंटू 200। फोरफिटेड अमाउंट कितने शेयर्स पे चाहिए? डन है जी। ये अमाउंट आ गई, इसमें से माइनस करना है क्या? डिस्काउंट ऑन री इशू। है भाई आपके पास डिस्काउंट ऑन री इशू यहां पे, बट फिर भी आपको दिखाना है, नहीं दिखाओगे आधा नंबर काट लूंगा मैं। कितने ट्रांसफर हुए जी? फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अमाउंट जी। कहानी क्लियर है जी? जल्दी बोलो। ये तो था जी पार्ट 1। पार्ट 2 पे आना जरा। हाँ जी, कितने पे री इशू हो रहा है शेयर? पेटा बोलो। हाँ जी, चलो। बैंक टू शेयर कैपिटल 200 इंटू 80 जी, 16,000। इधर भी फोरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व। हाँ भाई, फोरफिटेड अमाउंट ऑन 200 शेयर्स तो 6,000 ही रहने वाली है, वो चेंज होने वाली नहीं है। पहले केस में आपके शेयर्स कैसे री इशू हो रहे थे, दूसरे में कैसे री इशू हो रहे हैं? तो नुकसान, डिस्काउंट तो कोई भी। तो फोरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व फिर से कितना आ जाएगा? केस 3। अब बताओ जी, बैंक में 200 इंटू 70 बोलो जी कितना है? शेयर कैपिटल बोलो जी। अब टू शेयर कैपिटल अकाउंट ध्यान से जी, 200 इंटू 80 कितना जी? 16 की चीज 14 में व्हाट इज 2000? फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट आ गया जी 2000। बोलो जी ओके। फोरफिटेड शेयर्स टू, हाँ भाई कितनी अमाउंट थी यहां पे? यहां डिस्काउंट कितना था? प्रीमियम पे भी नील था और पार पे भी। यहां कितना डिस्काउंट है जी? 6 में से 2000 क्या होगा जी? कितना आया जी? वो है जी फोरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व। 99% है जी, आपको बोर्ड के पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें फुल री इशू नहीं होगा। 99% उसमें होगा पार्शियल री इशू। सो दिस इज ऑफ अट मोस्ट इंपॉर्टेंस। इज दैट ओके जी? समझ आ गया जी यूनिटरी मेथड? इस एंट्री में कोई चेंज नहीं है जी, इस एंट्री में कोई चेंज नहीं है। ये वही है जो फ्राइडे को सीखी थी। ओनली चेंज इज दिस। यूनिटरी मेथड से पहले निकालो कि आपकी पर शेयर फोरफिटेड अमाउंट कितनी है। देखो 15,000 अपॉन 500 कितना आया? 30। अभी तो आपको स्ट्रेट अवे पता चल जाएगा, आगे जाकर जब चीजें कॉम्प्लेक्स होंगी आपको स्ट्रेट अवे नहीं पता चलेगा। दैट इज व्हाई दिस यूनिटरी मेथड इज इंपॉर्टेंट। और इसके मार्क्स हैं जी, इस चीज का पूरे का आधा मार्क है कम से कम। बोर्ड वाले दे के ना दे, मैं आधा मार्क इसका काटूंगा, क्योंकि मेरे को बोर्ड वालों पे कोई भरोसा नहीं। वो कभी मार्क्स काट भी देंगे जी इसके, और कभी इसके मार्क्स नहीं भी देंगे। सो ये आपको करना ही करना है। सिर्फ इसमें एक लाइन लिखनी है जी, बाकी काम तो आपको वैसे भी करना ही पड़ेगा। कैलकुलेशन में ये काम तो आपको वैसे भी करना पड़ेगा, बस उसे वर्किंग नोट का नाम दें और इस तरीके से लिखें कि समझ आए। वर्किंग नोट लगे, कैलकुलेशन नहीं। इज दैट ओके जी? समझ आ गया जी? आपको बहुत सारा काम दिया था फ्राइडे को, सारे क्वेश्चंस थे फुल री इशू के। केड़े? फुल री इशू। अब केड़े करने हैं? टीएस में याद है जी 10 लाइनें छुड़वाई थी। आ जाओ फिर। क्वेश्चन फटाफट पहले लिख लो अपने रजिस्टर पे। रजिस्टर खोलो फटाफट। टीएस लिखो। 65, 67, 71, 72, 75, 84, 86, 88, 89, ये सारे टीएस हैं जी। अब लिख लो असाइनमेंट। 158 के दो पार्ट, 158 का बी और सी पार्ट, 158 बी और सी पार्ट, 159, 160, 159, 160, 147,
169, TO2 172, 169 से लेकर 172, ये सब आपके पार्शियल रीइश्यू हैं। टीएस स्टार्ट करो फटाफट। टीएस के क्वेश्चन नंबर 65 से स्टार्ट हो जाओ। 80, हाँ जी 85 पार्शियल और 80, हाँ तो बस अब कर लो। टीएस के 85 और 86 भी ऐड कर लो जी, पार्शियल री इशू हैं। टीएस 85, 86 तो वैसे भी पार्शियल ही था जी। हाँ जी, केड़ा केड़ा क्वेश्चन हो गया जी? कहां से स्टार्ट हुए थे जी? 60, आओ जी आओ। 65, बैंक अकाउंट डेबिट जी 250 इंटू 50 12,500। फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट जी 250 इंटू 50 12,500 टू शेयर कैपिटल 250 इंटू 100 25,000। बोलो जी, आपकी फोरफिटेड अमाउंट बताओ जी। 500 शेयर्स पे बताओ फोरफीचर की एंट्री देखकर। 27 5 13,750 आई जी आपकी। लिसन, 13,750 ये है 6,000 के कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट। डन है? डिस्काउंट ऑन री इशू 13,750 माइनस 12,500 1 2 ब्रैकेट चेक कर लो। डन है? हाँ जी। 65 के बाद 60, आओ जी। बैंक अकाउंट डेबिट 1800 इंटू 6 10,800। फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट 1800 इंटू 4 7,200 टू शेयर कैपिटल 1800 इंटू 10 18,000। कृपया चेक करें, मैंने आज भी आपको 2 बार इंट्रो दी है। पहली बार वो ऑडियो ऑन नहीं थी, दूसरी बार दोबारा दी है। हम री इश्यू 3 ही तरीके से कर सकते हैं, एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। और आपका जो शेयर कैपिटल है वो 3 ही तरीके से क्रेडिट होगा, पेड अप, फुली पेड अप और क्वेश्चन इज साइलेंट। इन दिस केस, इज एनी इन्फो गिवन टू यू अबाउट पेड अप? So called up capital per share at the time of forfeiture becomes paid up capital per share। अगर क्वेश्चन ध्यान देके पढ़ा हो तो 7.5 रुपए पहले मंगाए थे, 2.5 रुपए फिर मंगाए, टोटल 10। तो 10 रुपए कॉल्ड अप है, 10 ही क्या बनेगा? पेड अप। इसीलिए शेयर कैपिटल में 18,000 आएगा, डिफरेंस आया 7,200। अब आपकी फोरफिटेड अमाउंट क्वेश्चन नंबर 67 के अंदर जी 15,000 है, वो 2,000 शेयर्स के पीछे है, तो इनटू कर दो जी आप 1,800। कितना आया जी? 13 में से 7,200 गया, 65 67 हो गया जी। हाँ जी, और बोलो, हो गया? 71 हो गया? किन किन का हो गया? फटाफट करो टैली जी। 500 शेयर्स थे जी, री इशू कितने हो रहे हैं? 60%। 500 का 60%। बैंक अकाउंट डेबिट जी 39,000। आगे वर्ड क्या लिखा जी? फुली पेड अप। फुली पेड अप स्टैंड्स फॉर एक्चुअल फेस वैल्यू विच इज 100 रुपीज। 300 इंटू 100। बैंक में 39,000, शेयर कैपिटल में 30,000, सिक्योरिटी प्रीमियम में 9,000। ऑल गुड है जी। शेयर आपने फोरफिट किए थे जी 500। बोलो जी, फोरफिटेड अमाउंट बताओ। 30,000 अपॉन 500 इंटू 300 इज 18,000 जी। देयर इज नो डिस्काउंट ऑन री इशू। 18,000 माइनस नील 18,000। बोलो जी, ओके है। अब ये बताओ, आपको हो गया, समझ आ गया कैसे करना है? आगे बढ़े, क्योंकि अभी बहुत चैप्टर पड़ा है। चलें आगे, जल्दी बोलो भाई कि आज का दिन इसी पे लगाना है। आगे चलें, आओ जी। फिर इलस्ट्रेशन 54। बोर्ड के पेपर में 2 से 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। इलस्ट्रेशन 54।
मैं इसे बोलता हूं जी टीका काटी क्वेश्चन। गो थ्रू करो जरा इलस्ट्रेशन 54। भेजा है बेटा, वो सबको पहुंचा नहीं। पढ़ा जी, ध्यान दो। इसमें किस किस को शेयर्स दिए जा रहे हैं? वेंडर, बिल्कुल ठीक है जी। फॉर कंसिडरेशन और पब्लिक फॉर कैश। बोलो, क्वेश्चन पढ़ लिया तो ये बताओ, इज द शेयर फुली कॉल्ड अप? इज द शेयर फुली कॉल्ड अप? बोलो जी हाँ के ना, नो। मांगा क्या है जी क्वेश्चन में, बताओ। जर्नल एंड बैलेंस शीट नहीं, बस करोगे जी। अभी आपको जो बैलेंस शीट आती है वो स्टेज पुरानी हो गई। स्टेज का नाम इश्यू। ये स्टेज है इश्यू प्लस 4 फीचर प्लस री इशू, उस पे बाद में आएंगे जी। अभी का काम है सिर्फ जर्नल का। क्या खरीदा जी वेंडर से? कितने की जी? ये बिल्डिंग की वैल्यू बताई हुई है कि आप शेयर्स से निकाल रहे हो? कितने शेयर वेंडर को इशू किए हैं? एक शेयर कितने का है? तो 60,000 शेयर 10 का एक, मतलब हम उसे कितने का सामान दे रहे हैं? डन जी। वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना जी? 6 लाख। डन है? जल्दी बोलो। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड ले आओ एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। अब जनता को कितने शेयर्स दिए? हाँ, 60,000 शेयर होल्डर्स ने कोई डिफॉल्ट किया? जल्दी बोलो। मतलब उन्होंने सारे पैसे, फिर 12,500 ने कितने पैसे दिए? 4 यहां से चालू करोगे क्या? एप्लीकेशन से 2 3 4, तो किस पे लगेगा काटा? फिर हरनूर जी ध्यान इधर दो। हरनूर ने गुरनूर पीछे
बोलो। काटी एंड फिर क्या दिया? डन। जल्दी बोलो, टेबल का नाम बताओ। है जी एप्लीकेशन पे कोई डिफॉल्ट? हो ही नहीं सकता। अलॉटमेंट पे कितने शेयर होल्डर? अलॉटमेंट पर शेयर 2500 इंटू 1। ठीक ठीक ठीक। 7500 इंटू 1। ठीक है जी। इंटू 1 समझ आई? योर क्वेश्चन इज लाइंग हेयर ओनली। यहां से सब कुछ आ जाएगा। बनाने का तरीका क्लियर है जी? जल्दी बोलो। बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन ले आओ जी, ले आओ। इधर थोड़ी आएगा। अब 80,000 इंटू 2 1,60,000। इस पे तो कोई डिफॉल्ट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 160। बोलो भाई। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर प्रीमियम है 80 इंटू 1 80,000। क्वेश्चन पढ़ लो, कहीं कॉलिनरी अकाउंट ओपन करने को बोला? आई इंसिस्ट यू शुड ओपन इट। इन दिस केस आपकी जान आसान हो जाएगी। बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। हाँ भाई, कितने की है? ये क्या है, जो मिला है कि नहीं मिला? तो क्या मिला? 77,000। क्या नहीं मिला? कॉल्स इन। $77,500 2500 एंड 80,000 टू इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। डन है जी। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल जी, फिर से 80,000 जी। बैंक कॉल्स इन टू इक्विटी शेयर। क्या नहीं मिला? तो क्या मिला? 72। बोलो जी ओके। इक्विटी शेयर सेकंड कॉल, फाइनल नहीं है ये। 80,000। बैंक कॉल्स इन टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल 60 20 एंड डन है जी। अब चेक करो केड़े शेयर्स 4 फीट हो रहे हैं। क्लियर कट मेंशन है। कितने? 70। मैं नहीं लिखता 7,500, मैं सिर्फ लिखता द कंपनी फॉरफिटेड दो शेयर्स ऑन विच लेस देन 4 रुपीज हैज बीन रिसीव्ड। हाँ भाई, इसने कितने पैसे दे दिए आपको? इसने 4, इसने 4 से कम, इसने 4 से कम। क्लियर हुआ? रिफ्रेजिंग क्लियर हुई जी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर्स टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल के कॉल्स इन अरियर्स। समझ आया ना? हाँ भाई, कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हो? कॉल्ड अप कैपिटल 5, 37,500। डन है? जल्दी बोलो।
चलो कराओ। अब इसमें से एक ढूंढ लो, दूसरी अपने आप आ जाएगी। कॉल जनरेटर ढूंढ लो, मेहनत मारी तो हुई है। दिख रहा काटा? 2500 आ गया जी, बोलो। दिख रहे हैं काटे? 7500 आ गया। बस जो ध्यान देने वाली बात है वो है तीसरा सेटअप, क्योंकि तीसरे में 3 काटे हैं, अपने 4 फीचर में सिर्फ 2 काटे हैं। 7500 इंटू 1 कितना बना जी? 75 75 75 15 15 से 25 17,500 इज योर डिफॉल्ट। और रॉकेट साइंस नहीं है जी, 1 काटा है अमाउंट आ गई, 2 काटे हैं अमाउंट आ गई। यहां कितने काटे हैं? आप इसको फॉरफिट कर रहे हो कि नहीं कर रहे? तो इन्हीं को कर रहे हो ना। तो सिंपल सा फंडा है, 7500 शेयर होल्डर ने आपको फाइनल कॉल के कितने पैसे नहीं दिए, सेकंड कॉल के 7500। तो 7500 7500 15,000 15,000 और 2500 17,500। डन है जी, बस गेम खत्म। अगर दिमाग का इस्तेमाल करो, इसमें से ये घटा कर दो 20,000। क्रॉस चेक करना, आओ 2 टीके दिख रहे हैं, 7500 आ गया। 1 टीका दिख रहा है, 7500 नहीं आया, 15,000 आया, क्योंकि एप्लीकेशन कितने की है? 2। 15,000 यहां से आ गया, 5 यहां से आ गया, 15 और 5 अगे तो काटी काटी हुई है। डन है जी, दिस इज टीका काटी। और बिना टीका काटी क्या नहीं हो पाएगा आपसे। टीका काटी बनाओ और कॉल इन अरियर यूज करो, जिंदगी सौखी। डन जी, चालू हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 78 टीएस। अब ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। असाइनमेंट में 245 से लेकर 245 से लेकर 260 तक यही क्वेश्चन है, टीका काटी टीका काटी। 245 से लेकर 260 तक करो फटाफट जी। क्वेश्चन नंबर 76 जल्दी करो जी, सॉरी 78। हाँ जी, टीएस क्वेश्चन नंबर 78। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर जी 7 लाख, 7 लाख जी। टू मैसर स्टार लिमिटेड, मैसर स्टार लिमिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल 7 लाख, बोलो भाई। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 6 लाख, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 6 लाख, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल जी 4 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट 3,80,000, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट 20,000 टू शेयर अलॉटमेंट 4 लाख, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल जी 4 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट 320, कॉल इन अरियर 80,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल 4 लाख, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल जी 6 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 3 लाख 3 लाख एंड 6 लाख। शेयर फॉरफिट करने हैं जी सिर्फ कितने? सिंपल है जी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 10 1 लाख, टू फॉरफिटेड शेयर्स 30,000, टू कॉल इन अरियर 70,000, री इशू बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू शेयर कैपिटल 1 लाख, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000। सारे का सारा फॉरफिटेड शेयर ट्रांसफर हो जाएगा कहां पे? कैपिटल रिजर्व। देखो जी, एक तो पार्शियल री इशू का क्वेश्चन आपको मार्क करा दिए सारे, उसमें टीएस के भी आ गए और असाइनमेंट के भी आ गए। ये जो टीका काटी है 245 से 260 हैं, मैं आपको बना, उसमें से कुछ क्वेश्चंस वर्किंग नोट वाले हैं, वो नहीं करने होंगे, मैं आपको उनमें से क्वेश्चन नंबर टेक्स्ट में लिखकर भेजूंगा। डन है जी, काम कर लो, तुम्हारा ही फायदा है।